दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माने जाने वाला ग्रंथ महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और श्राप का एक लेखा जोखा है। महाभारत में कई सारे श्राप और वरदानों का उल्लेख मिलता है। अधर्मियों को उनके कर्मों के अनुसार श्राप देने का अधिकार हर उस व्यक्ति को था जो कि धर्म और सत्य का आचरण करता हो। वैसे तो महाभारत में आपको सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको 3 ऐसे श्रापों के बारे में बताएंगे जो कि महाभारत काल से लेकर आज तक इस धरती पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। पहला, युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। जब महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु की बात माता कुंती को पता चली, तब वे उस स्थान पर पहुंची जहां अपने ज्येष्ठ पुत्र का मृत शरीर देखकर वे जोर जोर से रोने लगी। जब पांडवों ने अपनी मां को इस तरह विलाप करते हुए देखा, तब वे सभी उनके पास आए और युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि माता, आप अपने पुत्रों के शत्रु की मृत्यु पर आंसू क्यों बहा रही है? तब माता कुंती ने पांडवों को कर्ण के जन्म का राज बताया। कर्ण पांडवों का बड़ा भाई था। यह बात सुनकर वे निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपने बड़े भाई का वध कर दिया था। इसके बाद शोकाकुल अवस्था में युधिष्ठिर ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का रहस्य ज्यादा समय तक नहीं छुपा पाएगी। युधिष्ठिर द्वारा दिए गए इस श्राप के कारण आज भी माना जाता है कि ज्यादातर औरतों के पेट में कोई भी बात नहीं रहती और वे हर चीज दूसरों को बता देती है। दूसरा, परिशिष्ट को मिला श्राप और पृथ्वी पर हुआ कलयुग का आगमन। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने राजपाट त्याग कर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परिशिष्ट को सौंप दिया। परिशिष्ट पराक्रमी और एक अच्छे राजा थे। उनके शासन काल में प्रजा भी खुश तथा सुखी थी, लेकिन एक बार राजा परिशिष्ट शिकार और वन भ्रमण पर गए। वन में उन्होंने श्रमिक नामक ऋषि को मौन व्रत धारण किए हुए तपस्या में लीन पाया। राजा ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद क्रोध में आकर राजा परिशिष्ट ने उनके गले में एक मृत सांप को डाल दिया। जब ऋषि श्रमिक के पुत्र श्रुगी को ये बात पता चली, तब उन्होंने राजा परिशिष्ट को श्राप दिया कि आज के 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। कलयुग को संपूर्ण पृथ्वी पर राजा परिशिष्ट का भी भय था, लेकिन जब 7 दिन बाद नाग के डसने से राजा की मृत्यु हुई, तब कलयुग पूरी तरह पृथ्वी पर हावी हो गया और जिसका असर आज तक बना हुआ है। तीसरा, भगवान कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। जब महाभारत युद्ध में पूरी कौरव सेना मारी जा चुकी थी और सिर्फ द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, कुलगुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा ही जीवित बचे थे, तब रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्र को पांडव समझकर छल से मार दिया। इसके बाद अश्वत्थामा का पीछा करते हुए पांडवों के साथ श्री कृष्ण वेदव्यास ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था। जब उसने पांडवों को जीवित देखा, तब उसने ब्रह्मास्त्र से पांडवों पर हमला कर दिया। अपने बचाव में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वेदव्यास जी ने दोनों अस्त्रों के बीच में जाकर उन्हें टकराने से रोक लिया और कहा कि तुम्हारे इस कृत्य के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है, इसीलिए उचित यही होगा कि तुम अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। वेदव्यास जी की आज्ञा मानकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा अस्त्र वापस लेने की विद्या नहीं जानता था, इसीलिए अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। इस बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिया और कहा कि तुम किसी भी जगह किसी से भी बातचीत नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर से लहू की अजीब सी गंध आएगी और तुम दुर्गम वनों में ही पड़े रहोगे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा पिछले 5000 सालों से भटक रहे हैं। जी हाँ, भारत में ही एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग हर रोज ये दावा करते हैं कि कोई पिछले 5000 साल से भटक रहा है। वो जगह है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर बुरहानपुर पर बना असीरगढ़ का किला। गाँव वालों ने बताया कि पिछले 5000 साल से इस किले में कोई भटक रहा है। उसके माथे पर से खून निकलता है। वो उसकी परछाई कोई साया या भूत प्रेत नहीं, बल्कि वो जीता जागता इंसान है। लोगों के मुताबिक वो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।